एवरीवन, तो हम शुरू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ टॉप 8 टीम्स वर्ल्ड कप की। और आज शुरू करेंगे इंडिया की टीम से। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। और बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट अब हम आगे एनालिसिस में पहुंच गए हैं एंड इट वाज अ गुड ट्रैप बाय दीपक सर मुझे अच्छे से इन डेप्थ क्रिकेट सिखाने के लिए। अच्छा है ना। अब जब मैं मैचेस देखता था या ट्रैवल करते हुए सब करते हुए, आप जो कहते थे कि ये तो आवाज़ भी मेरे कानों में नहीं गूंजनी चाहिए, तो नाउ यू विल गेट मोर यूज्ड टू इट। मे बी यू माइट फॉल इन नहीं, लव विद इट आल्सो। माटो आई एम श्योर सबको सीखना चाहिए आपसे बीवी को लेट्स सी कैसे। क्या आउटपुट आता है, तो ये बहुत मैटर करता है। लोग गालियाँ निकाले फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भाग जाऊंगी। ओके। तो इंडियन टीम पे पहले फोकस रहेगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट द सीरीज इज ऑल अबाउट। तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल, हर टाइम पे ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि हम वन के स्केल पे, वन इज द एवरेज व्हाट ऑल टीम्स हैव डन इन दैट फेज, कि स्केल पे पावर प्ले के अंदर बैटिंग, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग, मिडिल ओवर्स की बैटिंग बॉलिंग, डेथ ओवर्स की बैटिंग बॉलिंग, ये 6 पैरामीटर्स। फिर स्क्वाड की डेप्थ कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है वेन्यूज पे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो खेल रहे हैं। फिर ओवरऑल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है डीलिंग विद क्रंच सिचुएशंस, क्रंच मैचेस, एंड ओवरऑल टीम का रीसेंट फॉर्म क्या रहा है। इन सब पैरामीटर्स पे हमने जज करके उनको 100 में से स्कोर देना और फिर नॉर्मलाइज कर देंगे कि उनका 10 में से रेटिंग कितनी निकल के आ रही है। तो कोशिश रहेगी कि आपको एक ओवरव्यू रहे कि किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में टीम से। तो पहले कोशिश की थी होम टीम से ही शुरू करते हैं इंडिया, भी बहुत खतरनाक रिकॉर्ड रहा है उनका। तो वहाँ पे नंबर सबसे वन, नंबर वन कुड बी मतलब पावर प्ले। पावर प्ले में बैटिंग, तो वहां पे इंडिया का लास्ट 2 सालों में, 2024 वर्ल्ड कप के बाद का डेटा है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स का डेटा है। वहां पे इंडिया ऑन एन एवरेज बाकी सभी टॉप टीम से 30% बेटर रही है। तो इट्स लाइक 1.3 ऑन द स्केल ऑफ 1, और 30% बेटर दैन द एवरेज रहा है। एंड दैट्स ग्लोबली नंबर 1। तो मैंने इसलिए उनको 10 में से 10 दिए। जो रैंकिंग जिस पार्ट में आप 1 हो वहां आपको 10 मिलेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आपका पॉइंट कम होते रहेंगे। तो यहाँ पे वी ऑल नो व्हाट अभिषेक हैज डन, वी ऑल नो व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल। तो इंडिया पावर प्ले को बॉस कर रहा है। क्लोजेस्ट टू देम इज ऑस्ट्रेलिया विद 1.29, 29% बेटर, एंड देयर आल्सो वी नो हेड है। तो एसआरएच फैंस बहुत खुश होंगे कि अभिषेक के कारण पावर प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अलग लेवल पे लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 10 on 10 मैंने इंडिया को दिए हैं। सुपर। So should we move to next middle overs? मिडिल ओवर्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ इंडिया फिर से सबसे ऊपर है, अलग ही लेवल के ऊपर है। यहाँ पे इंडिया 55% बेटर है देन ऑन एन एवरेज। तो 1.55 है, बिकॉज यहाँ पे जनरली इंडिया हैज कैरिड ऑन द मोमेंटम ऑफ द पावर प्ले, दैट्स व्हाई वी हैव सीन सो मेनी 280 270 प्लस स्कोर्स फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए यहाँ पे भी इंडिया को 10 on 10 मिल रहा है। Okay. And what about death overs? डेथ ओवर्स भी अच्छा है, 43% बेटर है हम बाकी टीम से। तो सेकंड है, पर ओवरऑल इंग्लैंड थोड़ा सा यहाँ पे बेटर है इंडिया से, 64% बेटर है वो। Okay. तो यहाँ पे नो डाउट हार्दिक पांड्या का जो रीसेट फॉर्म है उसने इंडिया के नंबर्स को और ऊपर पुश किया है। बट पिछले मतलब एशिया कप तक भी देखें ना, तो थोड़ा सा डेथ ओवर्स में अदरवाइज स्ट्रगल किया था। तो अब ऑफ लेट शुभम दुबे बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये पार्ट भी ऊपर उठेगा। पर अभी के लिए क्योंकि हम सेकंड है, तो मैंने इसलिए इंडिया को 9 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे आउट ऑफ 10। तो ये तो बैटिंग में हम 29 आउट ऑफ 30 देख रहे हैं इंडिया से। दैट्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट, एंड दे आर लाइक किलिंग दिस फेज पर्टिकुलरली। चलो वेल ये सुन के एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है इंडियन टीम को लेकर। एंड मूविंग ऑन टू द बॉलिंग, पावर प्ले। तो यहाँ पे इंडिया ने थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर टीम्स सफर किया है। तो यहाँ पे हम जस्ट 5% बेटर देन एवरेज हैं। सो वी आर फोर्थ ओवरऑल। तो इसलिए मैंने सिर्फ 7 पॉइंट्स दिए यहाँ पे, और इसका रीजन भी है कि बिकॉज इंडिया इज बैटिंग सो फास्ट, तो ओपोजिशन ऑल्सो स्टार्ट्स क्विकली। सो इसलिए पावर प्ले में हम उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है कि हार्दिक और यहाँ पे अर्शदीप ओपन करेंगे बॉलिंग में, एंड देन बुमराह माइट बोल जस्ट 1 ओवर इन द पावर प्ले। फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया के पास रहती है जब अर्शदीप खेलते हैं। पर हाँ, ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। पावर प्ले अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया काफी हद तक सॉर्टेड है। तो पावर प्ले में मैंने इसलिए 7 पॉइंट्स दिए ऑन द स्केल ऑफ 10। ओके।
सो यहाँ पर आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी बेटर होनी चाहिए। थोड़ा मतलब इसलिए भी बिकॉज़ ऑपोज़िशन को भी इसी फ़ेज़ में ऊपर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है बिकॉज़ इंडिया खुद एज़ अ बैटिंग यूनिट इतना ज़्यादा फायर पावर रख रहा है, तो फिर आपको मैच करने के लिए पावर प्ले को थोड़ा-सा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप एशिया कप फाइनल्स देख लो, आप विशाखापट्टनम का आप टी20 देख लो न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, वो स्टार्ट्स मिली हैं, अच्छी स्टार्ट्स मिली हैं। ओके, सो अब मिडल ओवर बॉलिंग। यहाँ पे बिकॉज़ वरुण हैं और इवन कुलदीप रहे हैं और बुमराह के ओवर्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे इंडिया मैसिवली अहेड है। इंडिया 29% बेटर है देन एनी अदर टीम एंड दिस इज़ द नंबर 1 अमंग ऑल द टॉप टीम्स। तो इंडिया फिर से यहाँ पे 10 ऑन 10 है। तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती हैज़ प्लेड सच अ मैसिव रोल कि वो विकेट्स भी निकालते हैं, रन रेट भी रोक देते हैं और उसके चलते इंडिया ने इस पूरे पर्टिकुलर फेज़ को बॉस किया है। नाइस। एंड व्हाट अबाउट डेथ ओवर्स? डेथ ओवर्स में भी हम अभी ग्लोबली सबसे अच्छा ही कर रहे हैं, 21% बेटर देन एनी अदर साइड इन द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो। तो यहाँ पे भी बुमराह के स्किल्स हो गए, अर्शदीप की यॉर्कर्स होगी, हार्दिक पांड्या की कटर्स हो गए, ओवरऑल सब चीज़ें काम की हैं। तो इंडिया यहाँ पे भी इस टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है इस फेज़ में। तो बॉलिंग में भी हम कलेक्टिवली 27 आउट ऑफ 30 देख रहे हैं। वाओ! सो यहाँ पर हमारा एक तरह से बॉलिंग का डिस्कशन हुआ। नाउ गोइंग ऑन टू द एक्सपीरियंस ऑफ वेन्यूज़। सो जो इंडिया के वेन्यूज़ हैं। वहाँ आई थिंक लास्ट 2 इयर्स में वी हैव नॉट लॉस्ट इवन अ सिंगल सीरीज़ और काफ़ी कन्विंसिंगली जीत रहे हैं। 40 समथिंग मैचेस में हम 32-33 मैचेस जीते हैं, तो दैट्स लाइक अगेन सॉलिड 10 ऑन 10 बिकॉज़ इन कंडीशंस में आई डोंट थिंक सो कि एनी टीम हैज़ चैलेंज्ड अस सो फार। सो दैट इज़ आल्सो 10 ऑन 10 फॉर नाउ क्योंकि वी हैव जस्ट बॉस्ड दैट पर्टिकुलर पार्ट। इवन हमारी स्क्वाड डेप्थ पे अगर हम आएँ, तो हमारी स्क्वाड डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है बिकॉज़ स्क्वाड डेप्थ को मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ा है कि आपके पास एक टॉप ऑर्डर बैटर होना चाहिए स्क्वाड में, एक पेसर होना चाहिए, एक स्पिनर होना चाहिए और एक ऑलराउंडर होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ इंडिया की, तो अभिषेक और संजू ओपन कर रहे हैं, संजू नहीं होंगे तो ईशान ओपन करेंगे वहाँ पे। तिलक 1 डाउन, स्काई 2 डाउन, फिर उसके बाद अक्षर 5 पे, हार्दिक 6 पे, 7 पे दुबे, 8 पे रिंकू, 9 पे अर्शदीप, 10 पे बुमराह और 11 पे वरुण चक्रवर्ती हैं। तो आपके पास सॉलिड 3 ऑलराउंडर्स और 3 प्रॉपर बॉलर्स और साथ में अभिषेक हैं, तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे आपके पास हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव या फिर संजू सैमसन और ईशान में से ये बैकअप की तरह होंगे। तो आपके पास एक टॉप ऑर्डर बैटर भी है, विकेट कीपर भी है, आपके पास एक ऑलराउंडर भी है वॉशिंगटन सुंदर में, आपके पास हर्षित राणा में एक पेसर भी है और आपके पास कुलदीप यादव में एक स्पिनर भी है। तो ऑलमोस्ट ऑल बेसिस कवर्ड है, इसलिए मैंने सॉलिड 9 ऑन 10 दिया है एज़ फार एज़ स्क्वाड डेप्थ इज़ कंसर्न्ड। राइट। आई थिंक अब जाकर बॉलिंग का एक फुल मतलब डिस्कशन हुआ, राइट? हाँ, एंड प्लेइंग 11 का एक काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल रहा है यहाँ पे हमें कि हुँ, दिस इज़ हाउ प्लेइंग 11 शुड लुक लाइक हुँ, और सॉलिड प्लेइंग 11 है। अभी भी जहाँ प थोड़ी-सी बॉल स्पिन हो रही होएगी, वहाँ अर्शदीप की जगह कुलदीप आ सकते हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारा मैच कोलंबो में होता है, इट्स अ टैकी सरफेस हुँ, और कुलदीप अगेंस्ट पाकिस्तान ना खेलें, वो समझ नहीं आता बिकॉज़ ही इज़ ऑलवेज़ डन वेल। अभी एशिया कप फाइनल्स में वहाँ पे 4 विकेट हॉल लिया था, तो कुलदीप कम्स इन, तो यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्क्वाड ऑल्सो। आपके पास अगर रिंकू की जगह आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन खिलाना है, तो आप वॉशिंगटन को खिला सकते हो। तो ऑल इन ऑल स्क्वाड लुक्स गुड। हाँ, अगर वॉशी जब तक स्क्वाड थर्ड तक फाइनल होगा, अगर वॉशी इंजर्ड होते हैं, तो उनकी जगह कौन आता है, उससे थोड़ा-सा चेंज हो सकती है सिनेरियो। सो यहाँ पर मैनेजमेंट का जो रोल होता है, उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आई एम श्योर। उस पे क्या रेटिंग रहती है? देखो, एशिया कप हम जीते हैं, उससे पहले वर्ल्ड टी20 2024 में जीते थे, पर वो मैनेजमेंट पूरी चेंज हो चुकी है। इन्हीं कंडीशन में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, पर वो ओडीआई क्रिकेट था। बट द टीम हैज़ बीन कंसिस्टेंट, मैनेजमेंट हैज़ बीन कंसिस्टेंट, जस्ट दैट उतना ग्लोबल एक्सपीरियंस नहीं है टूर्नामेंट्स जीतने का, टी20 में स्पेशली। इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट को 7 आउट ऑफ 10 दिए हैं एज़ कंपेयर टू एनी अदर टीम। तो प्रीटी डिसेंट, ओके। और भी कह सकते थे, जस्ट दैट वी डोंट नो हाउ दे विल be able to handle the pressures of the international cricket because उतना ज़्यादा exposure of leading teams into World Cups and all नहीं है। पर हाँ, खुद कोच हैं जो 2-2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस है। बट हाँ, वेदर दैट कैन ट्रांसलेट इनटू हिज लीडरशिप आल्सो, वो थोड़ा-सा देखने लायक हो। और स्काई का भी ये बड़ा फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट है आउटसाइड ऑफ एशिया कप। इसलिए उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन यहाँ पे जा रहा है, जिसको पता है कि ग्लोबल टूर्नामेंट्स कैसे कैसे जीतने हैं। रहते हैं, राइट? सो इन फॉर दैट मैटर, अब
अभी हमने डिस्कस किया 1 एंड हाफ ईयर का पूरा, जो रीसेंट फॉर्म है जो टीम की, उस पे आप क्या रेट करें? रीसेंट फॉर्म में मैंने 1.5 ईयर्स को ही कंसिडर किया है, तो वहाँ पे भी इंडिया ऑन एन एवरेज बाकी टीम से 30% बेटर चल रही है, व्हिच इज़ अगेन द नंबर 1 अमंग ऑल द टॉप टीम्स। तो यहाँ पे भी इसलिए रीसेंट फॉर्म पे बिकॉज़ 30% बेटर देन एनी अदर टीम मैंने 10 ऑन 10 ही दिया है। तो अगर मैं सारा एवरेज करूँ, हुँ। तो मैसिवली इंडिया सही चल रही है। ओनली एरिया ऑफ कंसर्न फॉर मी इज़ द पावर प्ले बॉलिंग कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव पावर प्ले में नहीं रहे हैं और थोड़ा-सा शायद और डेथ बैटिंग पे थोड़ा और बूस्ट की ज़रूरत है, पर हाँ, उस पे अब काम हुआ है। तो वहाँ पे दुबे ने, हार्दिक पांड्या ने अपनी रेंज हिटिंग पे काम किया। रिंकू के एडिशन से हमने देखा कि वहाँ न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में उसका इम्पैक्ट दिखा है। तो दीज़ आर द 2 ओनली फेजेस वेयर दे नीड टू वर्क ऑन। दूसरा, हाँ, ड्यू आती है, कंडीशंस आती है, उसमें इंडिया कैसे बॉल करता है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज़ बुमराह, अर्शदीप, अक्सर और वहाँ पे वरुण सॉलिड आपके पास 16 ओवर हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन के लिए ईज़ी। और हाँ, कुलदीप भी इनको मिक्स आ जाते हैं, तो वो और खतरनाक कहानी हो जाती है। तो ऑल इन ऑल लुक्स अ वेरी बैलेंस सॉलिड साइड। तो 10 के स्केल पे इट इज़ सॉलिड 9.2। तो 9.2 ऑन द स्केल ऑफ 92 ऑन 100 है, तो 9.2 इंडिया के हैं। आई डोंट थिंक सो एनी टीम कैन कम क्लोज टू दिस नंबर, तो मैसिवली अहेड है in terms of what we have seen in last 2 years. But yes, going into a global tournament, things are very different. These numbers can be more skewed, more biased also. हुँ। दिखने में लग रहे होते हैं कि हाँ, बहुत सॉलिड फॉर्म है बिकॉज़ टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, टीम्स लाइक अ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये उठ जाती हैं जब ये बड़े टूर्नामेंट में जाती हैं। जबकि साउथ अफ्रीका की जब हमने रेटिंग करी तो वो बहुत ही पीछे आ रहे हैं। मतलब वो शायद मतलब अमंग ऑल टॉप टीम सबसे वर्स्ट उसमें आ रहे होंगे, बट वी ऑल नो कि दे वर द फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप। उसके बाद वो डब्ल्यूटीसी फाइनल जीते भी हैं, तो दे जस्ट नो हाउ टू स्टेप अप ड्यूरिंग द बिग टूर्नामेंट्स। मतलब मुझे ना एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक और कैटेगरी पूछने का मन कर रहा है, जो ये न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, राइट? उसमें आप इंडिया को कहाँ रेट करोगे? देखो, सिंस वी हैव वन लास्ट 2 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज, 2024 में हमने अगर व्हाइट बॉल की बात की जाए तो वर्ल्ड टी20 जीता इन वेरी एडवर्स कंडीशंस एंड वी वन चैंपियंस ट्रॉफी इन सिमिलर कंडीशंस व्हाट वी शुड बी गेटिंग इन दिस वर्ल्ड कप। तो उस हिसाब से तो ये टीम बहुत सही प्लेस है। बट हाँ, उस टीम का कोर अलग था। उसी में कोर में रोहित शर्मा, विराट कोहली, उस तरह के प्लेयर्स थे। अब वो कोर थोड़ा-सा बैटिंग कोर डिफरेंट है, बॉलिंग कोर तो मेरे मोर और लेस सेम है। सेम सेम सा ही है। तो वो अब देखने लायक है कि वेदर द बैटिंग कैन स्टेप अप हुँ। चैलेंजिंग सिचुएशंस और नॉट, क्योंकि हमने देखा कि कोलैप्सेस होने के बाद कहीं न कहीं हमारी टेल में उतनी डेप्थ नहीं है। पर हाँ, 8 तक बैटिंग खिला रहे तो कंसर्न होना नहीं चाहिए। ऑल इन ऑल डेफिनिटली अगर मैं सभी टीम्स की बात करूँ, व्हिच टीम इज़ गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप एज़ हॉट फेवरेट्स, नो डाउट अबाउट इट, इट हैज़ टू बी इंडिया। बट येस, इज़ 9.2 लिटिल टू हाई बेस्ड ऑन बिकॉज़ इस बार हमने स्पेकुलेटिव डेटा नहीं किया जिस तरह से हम आईपीएल एंड ऑल के टाइम पे करते थे। इस बार हमने जो एग्ज़ैक्ट ट्रू डेटा है, उसे यूज़ किया। हमने लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल का डेटा बैठ के पूरा एनालाइज़ किया, उसमें हर फेज़ को देखा, उसके बेसिस पे वी हैव कम अप विद द परसेंटेजेस। सो इट्स नॉट लाइक, मतलब ऑफिशियल डेटा है ये। हाँ, तो दिस इज़ द ऑफिशियल डेटा दैट वी हैव यूज्ड। अब उसमें भी क्या चक्कर होता है कि शायद इंडिया ने ज़्यादा मैचेस इन्हीं कंडीशंस पे खेले हैं, वो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हुँ। वहीं पे न्यूजीलैंड का डेटा स्क्यूड इसलिए हो सकता है उन्होंने घर में बहुत मैचेस खेले हैं, हुँ। तो यू नेवर नो। तो हुँ। इसलिए 9.2 लुकिंग एट द करंट फॉर्म इज़ लिटिल टू हाई, बट येस, अगर कोई टीम है जो इसको जस्टिफाई कर सकती है तो वो इंडिया ही है। मतलब ये एक एक्चुअली इंडियन टीम का सुन के ना यू फील सो गुड। एक अच्छा सब बहुत ही ये वाला टीम एनालिसिस सुन के मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आया, व्हिच वाज़ मैं थोड़ी-सी नर्वस थी व्हेन वी सैट बट देन आई रियली एन्जॉयड इट। तो लेट्स सी ऑडियंस का इसको मान क्या कहना है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि उन्हें क्या लग रहा है कि वेदर दिस इज अ फेयर एनालिसिस या किसी एक फेज में हम ऊपर नीचे और भी जा सकते थे, बिकॉज ये हमने इस बार ट्रू डेटा के साथ किया। इस बार हमने अपनी स्पेकुलेटिव चीज़ों के हिसाब से नहीं किया कि व्हाट डेटा सेज, दैट इज व्हाट वी हैव कम अप विद। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं और अपने इनपुट पक्का से शेयर करें। धन्यवाद।